नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि मैदानी क्षेत्रों के लिए है और 3 किश्तों में दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी पात्र परिवारों को वर्ष 2025 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराना है। यह सहायता गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम सब जानते हैं कि बिजली का बिल हर महीने आने पर दिल धक से रह जाता है। कई बार बिल इतना ज्यादा आता है कि घर का पूरा बजट बिगड़ जाता है। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार ने बिजली बिल माफी योजना 2025 शुरू की है, जिससे गरीब और किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत पुराने बिजली बिल और ब्याज माफ किए जा रहे हैं। लाखों लोग अब बिना टेंशन के राहत की सांस ले रहे हैं। सहारा इंडिया के निवेशकों को 5 लाख रुपए वापस मिलना एक बड़ी राहत है। सरकार ने इसके लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर आवेदन करने वाले निवेशक अपनी जमा राशि वापस पा सकते हैं। शुरुआत में छोटी राशि जैसे 10,000 रुपये वापस की जा रही थी, लेकिन अब यह सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है और 5 लाख रुपये तक के लिए रीसबमिशन स्वीकार हो रहे हैं। निवेशकों को आधार, पैन और बैंक खाता लिंक करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया पारदर्शी है, जिससे पैसा सीधे खाते में आ रहा है और लोगों को उनका कमाया धन मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन है। इस योजना के तहत खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट OD सुविधा मिलती है। यह एक प्रकार का लघु आरण है, जिससे खाते में शून्य बैलेंस होने पर भी जरूरत पड़ने पर पैसा निकाला जा सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से परिवार की महिला मुखिया को दी जाती है, जो गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को आपात स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत बालिका के जन्म पर सरकार 21,000 रुपये की सहायता देती है। यह राशि बेटी की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करती है। यह योजना लड़कियों के समान अवसर सुनिश्चित करने और उनके प्रति समाज की सोच बदलने के लिए शुरू की गई है। बेटी अनमोल धन है, उसे बचाना और शिक्षित करना हमारा कर्तव्य है। LIC की बीमा सखी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल है। इसमें 18 से 70 वर्ष की 10वीं पास महिलाओं को बीमा सखी बनने का अवसर मिलता है। ये महिलाएं अपने क्षेत्र में बीमा के प्रति जागरूकता फैलाती हैं। प्रशिक्षण के दौरान पहले साल 7,000 रुपये प्रति माह का वजीफा मिलता है। यह उन्हें प्रशिक्षण पूरा कर सफल एजेंट बनने और कमीशन से अतिरिक्त आय कमाने में मदद करता है। LPG गैस का दाम 650 रुपये सस्ता होना आम जनता के लिए बड़ी राहत है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का रसोई का बजट सुधरेगा। यह कटौती सीधे तौर पर महंगाई कम करने में सहायक होगी। सस्ते गैस सिलेंडर से लोग लकड़ी या कोयले के बजाय स्वच्छ ईंधन का उपयोग करेंगे, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को लाभ मिलेगा। यह एक सकारात्मक कदम है। बिहार चुनाव के लिए NDA ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। NDA ने इसके साथ ही विपक्षी महागठबंधन के चुनावी वादों का मुकाबला पेश किया है। महागठबंधन ने हर परिवार में एक व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी का वादा किया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य बालिका के जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवधारणा को मजबूत करती है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इसमें बालिकाओं को विभिन्न चरणों में कुल 25,000 रुपये की धनराशि 6 किस्तों में दी जाती है, जो पहले 15,000 रुपये थी। इसका लाभ लेने के लिए लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह योजना बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फ्री हैंडपंप योजना चलाई जाती है। यह योजना उन गरीब परिवारों को मुफ्त हैंडपंप प्रदान करती है जिनके पास पानी का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। योजना का उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार लाना है। हालांकि 15,000 रुपये की राशि का सीधा संबंध इस योजना से नहीं है। यह राशि अन्य सरकारी योजनाओं जैसे कि विभिन्न सब्सिडी
छात्रवृत्ति या आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के तहत दी जा सकती है। यह राशि किसी खास राज्य की योजना का हिस्सा हो सकती है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है। यह लाभ छत पर सोलर पैनल लगवाने पर मिलता है। इसका मुख्य लक्ष्य आम जनता पर बिजली बिल का बोझ कम करना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देना है। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के प्रमुख नेताओं ने बिहार चुनाव पर शुक्रवार को संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस जारी सिसायत के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे विकसित बिहार का विजन करार दिया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए के संकल्प पत्र को जुमला करार दिया था। मुफ्त लैपटॉप और 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता छात्रों के लिए शिक्षा और अवसरों के द्वार खोल सकती है। लैपटॉप डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन पहुंच को बढ़ावा देगा, जबकि नकद राशि शैक्षिक सामग्री खरीदने या ट्यूशन फीस भरने में सहायक होगी। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सशक्त बनाकर उन्हें प्रतिस्पर्धी दुनिया के लिए तैयार करती है, जिससे राष्ट्र के विकास में योगदान मिलता है। पटना में मौसम बदलने से बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो रही है। अभिभावकों को बच्चों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाने और ठंडे पेय से बचाने की सलाह दी गई है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार कारीगरों जैसे दर्जी, टेलर और शिल्पकारों को सहयोग दे रही है। इस पहल में पात्र महिलाओं और पुरुषों को 15,000 रुपये का टूलकिट अनुदान दिया जाता है। इस राशि का उपयोग सिलाई मशीन या काम से संबंधित अन्य औजार खरीदने के लिए किया जा सकता है। यह योजना मुफ्त प्रशिक्षण भी प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय बढ़ाना है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वादों और घोषणाओं का दौर जारी है। एनडीए और महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है। इन दोनों ही घोषणा पत्रों में महिला वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिशें की गई हैं। जहां एक तरफ एनडीए के मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए मिशन करोड़पति का जिक्र है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी ने महिलाओं को 5 साल तक हर महीने 2,500 रुपये देने की बात कही है। हालांकि इन वादों के बीच ऐसा भी प्रतीत होता है कि पार्टियां महिला उम्मीदवारों को टिकट देना भूल गईं। बिहार में इस बार 15 सालों में सबसे कम महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को उनके उद्यम के आकलन के बाद 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने और उसे आगे बढ़ाने में मदद करती है, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की सेंटअप परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। 75% उपस्थिति वाले छात्र ही परीक्षा में भाग ले सकेंगे। मैट्रिक की परीक्षा 19 से 22 नवंबर तक रहेगी। यह परीक्षा 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे छात्र परीक्षा पैटर्न से परिचित हो सकेंगे। भारत सरकार द्वारा लेबर कार्ड योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से लेबर कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका नाम लाभार्थी सूची में उपलब्ध होना जरूरी है। केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह राशि खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है। यह कदम न केवल सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है, बल्कि बीमारियों के प्रसार को रोकने में भी सहायक है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सरकार मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध करा रही है, ताकि वे घर बैठे अपना रोजगार शुरू कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें। यदि आपने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, तो अब आपके पास मौका है आवेदन करने का। आइए जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन पात्र है, किन दस्तावेजों की जरूरत है और आवेदन कैसे करना है। ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं जैसे कि दुर्घटना बीमा 2 लाख तक और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। महामारी जैसे संकट के समय सरकार ने एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की थी, लेकिन 5,000 रुपये मासिक पेंशन या सहायता की कोई योजना अभी आधिकारिक तौर पर लागू नहीं है। भविष्य में ऐसी योजनाएं आ सकती हैं। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 नवंबर को होने वाले रोड शो के लिए पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एआईआईएमएस जैसे प्रमुख अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं। दिल्ली से आई विशेषज्ञ टीम ने अस्पतालों का निरीक्षण कर आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दौरे के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या से राजनीति गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप जारी है। बिहार चुनाव से जुड़ी हर जानकारी के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें। भागलपुर जिला प्रशासन ने बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए निगरानी व्यवस्था को हाईटेक कर दिया है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से 7 विधानसभा क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से वाहनों की जांच और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही है। खराब मौसम के बावजूद सीएम नीतीश कुमार का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। शुक्रवार को सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में रोड शो किया। बारिश और आंधी के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं पाया। इसके बावजूद नीतीश ने कई जिलों में प्रचार किया। किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने से पहले कृषि मंत्री ने 2 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी उपज बढ़ेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। सहायता दी जाती है। मुजफ्फरपुर में डेंगू के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। अब संदिग्ध मरीजों की खोज की जाएगी और जिले में डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाएंगे। विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में छात्रों के कौशल विकास पर जोर दिया है। संस्थानों को प्लेसमेंट नीतियां बनाने, कंपनियों को आमंत्रित करने और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए कहा गया है। एमआईटी में 77 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ, जिसमें एक छात्र को 8,80,000 का पैकेज मिला। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में 220 छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ है। मोंथी तूफान की वजह बिहार चुनाव के प्रचार की रफ्तार थम गई है। बीते 3 दिनों से बारिश के चलते हेलीपैड खराब होने से स्टार प्रचारकों की कई चुनावी सभाएं रद्द हो गईं। शुक्रवार को 16 में सिर्फ 2 ही हेलीकॉप्टर उड़ान भर सके। बाकी 14 हेलीपैड पर ही खड़े रह गए। अररिया जिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ऑपरेटर की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग मामले की जांच कर रहा है। खराब मौसम के कारण रैली रद्द होने पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने फोन के माध्यम से मतदाताओं से बात की। उन्होंने तकनीक का उपयोग करके बिहार के लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया और अपनी बात रखी। विक्रम में एनडीए की चुनावी सभा में जेपी नड्डा और चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। चिराग पासवान ने बिहार के विकास के लिए एनडीए के विजन को बताया और महागठबंधन पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बिहार के विकास के लिए एनडीए को जरूरी बताया। बिहार चुनाव में इस बार रिश्तों की जंग देखने को मिल रही है। कई जगहों पर देवरानी जेठानी और बाप बेटे जैसे रिश्तेदार ही एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं।
इससे परिवारों में दरार बढ़ गई है और मतदाताओं के लिए मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है। राजनीतिक दल भी इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच दोस्ताना संघर्ष की जगह जुबानी जंग तेज हो गई है। भाकपा ने बछवाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार गरीबदास पर भाजपा का एजेंट होने का सीधा आरोप लगा दिया। शुक्रवार को जारी बयान में भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि महागठबंधन में 2020 में बछवाड़ा सीट भाकपा को मिली थी। उस वक्त भी गरीबदास ने निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा की मदद की थी। मोकामा कांड को लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर घेरा है, साथ ही बिना नाम लिए अनंत सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गुंडों को कौन बचा रहा है, कैसे कोई हथियारों के साथ 40 गाड़ियों का काफिला लेकर घूम सकता है। सहरसा से नई दिल्ली के लिए 1 नवंबर से एक स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही है। यह ट्रेन सुबह 8:05 पर सहरसा से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:15 पर नई दिल्ली पहुंचेगी, जिससे यात्रा 26 घंटे में पूरी होगी। ट्रेन मानसी, खगड़िया, बेगूसराय और अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। इस स्पेशल ट्रेन में स्लीपर और 3 एसी कोच उपलब्ध हैं, लेकिन किराया अन्य ट्रेनों से अधिक है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके राकेश रोशन ने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव को हराना एनडीए का लक्ष्य है। जायसवाल ने रोशन के पूर्व के चुनावों और उनकी सर्व समाज में पकड़ का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि रोशन के आने से राघोपुर में एनडीए की जीत होगी और वे तत्काल चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। बिहार चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी कर बिहार वासियों से खास अपील की है। इसमें उन्होंने न सिर्फ लालू यादव के शासन पर हमला बोला, बल्कि अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई। उन्होंने कहा कि पहले बिहारी कहलाना एक अपमान माना जाता था, लेकिन अब यह सम्मान की बात है। पटना हाईकोर्ट बिहार में एक्साइज एक्ट के मामलों के लिए बन रहे 42 विशेष न्यायालयों के निर्माण की निगरानी कर रहा है। बक्सर, जहानाबाद और खगड़िया में निर्माण पूरा हो गया है, जबकि 19 जिलों में भूमि आवंटन लंबित है। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई जनवरी 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। देरी होने पर सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव 2025 के संदर्भ में पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले लोगों को भरोसा नहीं होता था। वे रात में ही दौड़ पड़ते थे क्योंकि उन्हें चुनाव प्रक्रिया पर संदेह था। नीतीश कुमार ने वर्तमान चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर जोर दिया, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा है। चुनावी सीजन के बीच बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार में गंगा किनारे एक और नया मरीन ड्राइव बन रहा है। 8,300 करोड़ की लागत से बन रहे नए मरीन ड्राइव की कुल लंबाई 75 किलोमीटर होगी। यह पटना मरीन ड्राइव से भी खूबसूरत और आकर्षक होगा। मुंगेर से भागलपुर तक गंगा नदी के किनारे बन रहे इस मरीन ड्राइव की कई विशेषताएं होंगी। मोन्था तूफान का प्रभाव बिहार में बरकरार है। आज तीसरे दिन भी इसका असर देखा जा रहा है। अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 26 जिलों के लिए बारिश की चेतावनी दी है। इनमें 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 19 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। चक्रवात मोन्था किसानों पर कहर बनकर टूटा है। एक ओर धान की तैयार फसल का नुकसान हुआ है, तो दूसरी ओर सब्जी की खेती भी तबाह हो रही है। भारत सरकार इस योजना के तहत लोगों को सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दे रही है। यह सब्सिडी 40% से लेकर 90% तक दी जा रही है। इसका मतलब है कि अगर किसी घर में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने की कीमत करीब 1,50,000 रुपए है, तो सब्सिडी के बाद व्यक्ति को केवल 30 से 40,000 रुपए तक खर्च करना पड़ता है। इस तरह से हर वर्ग के परिवार अब अपने घर को सौर ऊर्जा से जोड़ सकते हैं। छठ पर्व के बाद बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों की भीड़ स्टेशनों पर उमड़ पड़ी। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर स्टेशन पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली। ट्रेनों में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे, जिससे अफरा तफरी मची रही। आरपीएफ ने कई यात्रियों को नीचे उतारा। यात्रियों ने रेलवे पर भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम न करने का आरोप लगाया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल डीएमसीएच में जलजमाव से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। अस्पताल परिसर में पानी भरने से मरीजों को वार्डों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। जलजमाव के कारण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं और अस्पताल
प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। शिवहर में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। 213 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। अवैध धन, शराब और गांजा भी जब्त किया गया है। कई लोगों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है। दरभंगा नगर निगम के वार्ड पार्षद से सियासी सफर शुरू कर सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंचने वाले संजय सरावगी लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इस चुनाव में वे भाजपा प्रत्याशी के रूप में 6ठी बार ताल ठोक रहे हैं। इस बार उनका सामना कई दिग्गजों से है और इसलिए चुनौती भी पहले से कहीं ज्यादा है। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में एनडीए से मात्र 12 सीटों के अंतर से हार झेली थी। इस बार बेहद सतर्क अभियान चला रहे हैं। वे रोजगार, संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने और पलायन रोकने जैसे मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए के घोषणा पत्र को जुमलों का रिपोर्ट कार्ड बताते हुए कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि एनडीए को संकल्प पत्र की जगह सॉरी पत्र लाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पिछले 20 वर्षों में किए वादे पूरे नहीं किए। तेजस्वी ने एनडीए पर झूठे वादे करने और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चरम पर है। मौसम की बेरुखी के बावजूद नेता जनता से कनेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। शुक्रवार को बारिश के कारण नीतीश कुमार समेत कई स्टार प्रचारकों का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। नीतीश कुमार ने कार से करीब 250 किलोमीटर की यात्रा कर रोड शो किया। शनिवार को नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के नाम वीडियो संदेश जारी कर एक और मौका देने की अपील की। प्रदेश में मोंथा चक्रवात का प्रभाव अगले 2 दिनों तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरी बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश रबी फसलों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है, लेकिन खरीफ फसलों को नुकसान हो सकता है। तापमान में वृद्धि का भी अनुमान है। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है, जिसके चलते सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। इस बीच मोकामा में दुलारचंद यादव के मर्डर से बिहार की सियासत गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो अपडेट के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ। मुजफ्फरपुर में अक्टूबर में पिछले 10 वर्षों की सबसे अधिक बारिश हुई, जिससे तापमान में 11 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। इस अप्रत्याशित बदलाव ने 1 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ठंड भी बढ़ गई है। बदलते मौसम के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी प्रण नाम से अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तो एनडीए ने आर्थिक समृद्धि और औद्योगिक क्रांति के जरिए बिहार को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। जनता का वोट बटोरने के लिए दोनों गठबंधनों ने चुनावी वादों की बरसात कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर भागलपुर जिले में 12,401 लोगों से बाध्यकारी बांड भरवाया गया है। शुक्रवार को समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा नवल किशोर चौधरी व वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को चिन्हित व्यक्तियों को बाउंड डाउन करवाने एवं कुख्यात अपराधी को क्षेत्र बदर का फिर से प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया। भागलपुर जिले में लाइसेंस वाले 2,687 शस्त्र में से 930 शस्त्र ही जमा कराया गया है। बिहार में 2025 के चुनावों से पहले मोंथा तूफान ने भारी बारिश के साथ दस्तक दी है, जिससे चुनावी प्रचार थम गया है। पिछले 3 दिनों में 22 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे नेताओं का यात्रा करना मुश्किल हो गया है। राज्य प्रशासन अलर्ट पर है और राहत कार्य जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बिना पहचान पत्र के प्रवेश निषेध है और जाली नोट, शराब तस्करी पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
मतदान केंद्रों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है और सीमा को चुनाव से 72 घंटे पहले सील कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में अक्टूबर में पिछले 10 वर्षों की सबसे अधिक बारिश हुई, जिससे तापमान में 11 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। इस अप्रत्याशित बदलाव ने एक दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ठंड भी बढ़ गई है। बदलते मौसम के अनुसार तैयार रहने की सलाह दी गई है। मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता है। 1990 में मंडल कमीशन के समय यह क्षेत्र चर्चा में आया था। इस बार राजद ने प्रो चंद्रशेखर को प्रत्याशी बनाया है, जबकि जदयू ने गैर यादव महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। राजद में प्रणव प्रकाश बागी हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। IRCTC भारतीय रेल का रेल कनेक्ट ऐप समेत रेलवे के सारे टिकट बुकिंग ऐप आज रात और कल सुबह तक काम नहीं करेंगे। करंट रिजर्वेशन लेने वाले रेल यात्रियों को शनिवार 1 नवंबर की रात से रविवार को अहले सुबह तक रिजर्वेशन लेने, करंट टिकट बुकिंग करने, इंटरनेट टिकट बुकिंग करने या पूछताछ आदि रेलवे की सेवाएं नहीं मिलेंगी। रेलवे ने 6 घंटे तक सारी सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। IRCTC ऑफ क्रिस के यात्री आरक्षण प्रणाली को अपग्रेड किए जाने के चलते रेलवे की ऐप आधारित ई टिकट प्रणाली काम नहीं करेगी। चक्रवाती तूफान मोंथा के प्रभाव से बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे खेतों में पानी भर गया है और तापमान गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान में वृद्धि हो सकती है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को पकी फसलों को सुरक्षित रखने, जल निकासी की व्यवस्था करने और फफूंदीनाशक का छिड़काव करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार में मुजफ्फरपुर का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने स्थानीय नायकों को श्रद्धांजलि दी और 1990 के दशक के जंगलराज की आलोचना की। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर की लीची, लहठी और सूजनी को पहचान बताते हुए इनके रोजगार संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने पताही हवाई अड्डा और मुजफ्फरपुर जंक्शन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की बात कही। पटना से मधुबनी तक सियासत गर्म है और नेताओं की हलचलें लगातार तेज होती जा रही हैं। मोकामा में जनसुराज पार्टी के नेता दुलार चंद यादव की हत्या ने सियासी पारा और भी चढ़ा दिया है। एक दिन बाद ही पुलिस ने 3 FIR दर्ज करते हुए 2 गिरफ्तारियां की, जबकि इस केस में जदयू के कद्दावर नेता अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। उधर राजद सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि सरकार ने महिला रोजगार योजना के पैसे आदर्श आचार संहिता के बीच ट्रांसफर कर वोट प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने 7 नवंबर को होने वाले अगली किस्त के भुगतान पर भी सवाल उठाया है, जो मतदान से महज 4 दिन पहले तय है। बारिश के कारण नीतीश कुमार की सभा स्थगित हो गई, जिसके बाद उन्होंने पैदल ही रोड शो करने का फैसला किया। इस रोड शो में उनके समर्थकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उत्साह दिखाया। मधेपुरा में 3 दशक बाद इतिहास दोहराया गया है। जैसे कभी लालू और शरद यादव की राहें अलग हुईं, अब तेजस्वी यादव और शांतनु के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। मधेपुरा एक बार फिर राजनीतिक दूरियों का केंद्र बन गया है, जहां मतभेदों के कारण रिश्ते टूट रहे हैं। यह घटनाक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्याकांड के साई इफेक्टस बाढ़ विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों पर शिकंजा टाइट कर दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने शुक्रवार को मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही हालात को देखते हुए बाढ़ और मोकामा के सभी प्रत्याशियों के साथ मतदान खत्म होने तक दंडाधिकारी और वीडियोग्राफर को प्रतिनियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में जदयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह पर भी FIR दर्ज किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ एनडीए पूरे चुनाव में एकजुट दिखा, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान ने उसकी एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका सबसे बड़ा असर बेगूसराय जिले की बछवाड़ा विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है, जहां महागठबंधन के 2 घटक कांग्रेस और भाकपा CPI सीधे आमने सामने लड़ रहे हैं। इसी सीट की जंग ने पूरे राज्य में फ्रेंडली फाइट को लेकर बहस छेड़ दी है। बिहार चुनाव 2025 को लेकर एनडीए और महागठबंधन के रास्ते अलग अलग हैं, फिर भी कुछ मुद्दों पर समानता दिखती है।
दोनों गठबंधन बिहार के विकास और जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं। चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाले हैं। नॉमिनेशन रद्द होने के खिलाफ मोहनिया सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन और घोसी से रालोजपा प्रत्याशी राकेश कुमार सिंह ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और नामांकन रद्द होने को चुनौती दी है।